अच्छा जी, तो इस लेक्चर में हम लोग एक बेसिक वेब पेज बनाना सीखेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में भी सीख रहे थे, लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से जो है वो बना नहीं सके थे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। और ये कि फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक वेब पेज का बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर पूरा बना के रखा हुआ है, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करना बाकी है। पहले मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर हम स्टाइलिंग पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने बॉडी टैग के अंदर मैंने एक नैव बार बनाया हुआ है। ठीक है। नैव बार बेसिकली क्या होता है, नैव बार हम किस तरह बनाते हैं, नैव बार का नैव बार के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है हेडर का टैग। हेडर क्या है, एक सेमेंटिक टैग है। ठीक है। हेडर के टैग के अंदर मैंने एक डिव बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने लोगो रखा है अपनी वेबसाइट का। ठीक है। मैंने इस डिव को आईडी दे दी है लोगो नाम की, और इसके अंदर मैंने इमेज इंसर्ट कर दी है। ठीक है। ये इमेज का टैग मैंने लगा के अपनी इमेज यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद हेडर के टैग के अंदर ही मेरे पास यहाँ पे नैव का टैग भी मौजूद है। नैव का टैग बेसिकली क्या करता है, नैव का टैग भी एक सेमेंटिक टैग है, और इसके अंदर नैव बार की जितनी लिंक्स होती हैं ना, वो यहाँ पे आ जाती हैं। लिंक्स जैसे ही मुराद होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह के पेजेस की लिंक्स जो आप बनाते हो ना, वो आप कहाँ रखोगे, नैव के टैग के अंदर रखोगे। तो ये बेसिक सा हमारा नैव बार है। हेडर के अंदर एक डिव है जिसमें लोगो आ रहा है, और उसके बाद लिंक्स होती हैं नैव बार के अंदर, तो हमारे पास ये लिंक्स आ गई। ठीक है। तो ये आपका पूरा एक नैव बार क्रिएट हो गया। फिर आ जाते हैं मेन सेक्शन के अंदर। मेन सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फुटर होता है और जो आपका नेविगेशन बार होता है, उसके अलावा जितना भी कंटेंट होता है ना, उसके अलावा वो सारा मेन सेक्शन के अंदर आ जाता है। अब मेन सेक्शन के अंदर मैंने दो सेक्शंस बनाए हुए हैं, एक हीरो सेक्शन बनाया है और एक कार्ड सेक्शन बनाया है। हीरो सेक्शन क्या होता है, हीरो सेक्शन आपका वो सेक्शन होता है जो कि आपको कोई भी वेबसाइट जब विज़िट करते हो तो सबसे पहली नज़र आपकी जो वेब पेज पे पड़ती है, तो कोई ना कोई एक स्लाइडर लगा होता है। ठीक है। स्लाइडर लगा होता है, पिक्चर स्लाइड कर रही होती हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कोई वॉलपेपर बैकग्राउंड इमेज लगी हुई हो, और कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, वेलकम टाइप, कोई भी टेक्स्ट लिखा हो, वेलकम टू माय वेब पेज जैसे हमने लिखा हुआ है, इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा हो सकता है। हीरो सेक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन होता है, यानी यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट योर वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है। तो हीरो सेक्शन का बेसिकली ये काम होता है। तो हमने यहाँ पे एक हीरो सेक्शन बनाया है। मैंने एक सेक्शन का टैग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सेक्शन का टैग जो एक सेमेंटिक टैग है, जिसको मैंने आईडी दी हुई है हीरो नाम की, और इस सेक्शन के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक डिव का टैग यूज़ किया हुआ है, जिसको मैंने आईडी दी है हीरो कंटेंट नाम से। यानी ये जो सेक्शन है, इसके अंदर हीरो सेक्शन है, इसके अंदर मैंने हीरो कंटेंट रखा हुआ है। हीरो कंटेंट मेरे पास क्या क्या मौजूद है, सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए तो एक हेडिंग मौजूद है, वेलकम टू माय होम पेज। ठीक है। ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, बीच में एक वेलकम टेक्स्ट लिखा होगा, वेलकम टू माय होम पेज एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्ड सेक्शन है। कार्ड्स का सेक्शन देखिए, मैंने ये सेक्शन बनाया हुआ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस कार्ड्स के सेक्शन के अंदर मैंने एक आईडी दी हुई है कार्ड्स नाम से, और इसके अंदर मैंने 3 डिव्स बनाई है, एक डिव, दूसरी डिव, तीसरी डिव, 3 डिव्स हैं। ठीक है। हर डिव को मैंने क्लास दी हुई है कार्ड नाम की, मैंने क्लास दी हुई है सेम नाम की कार्ड। देखें भाई, इसको भी कार्ड दी हुई है, इसको भी कार्ड दी हुई है, सबको। ठीक है। अब पहली वाली डिव के अंदर देख लेते हैं, हमारे पास इमेज मौजूद है। सही है। इमेज शो होगी हमारे कार्ड के अंदर, एक हेडिंग शो होगी, उसके अलावा पैराग्राफ शो हो रहा होगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो भी है, दूसरा वाला जो कार्ड है हमारे पास, उसके अंदर भी सेम चीज़ है, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ। ठीक है। इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, तो तीनों कार्ड्स जो है हमारे पास सेम है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद आप मेन सेक्शन से बाहर आते हैं, तो मैंने एक एचआर का टैग यूज़ किया हुआ है। एचआर का टैग बेसिकली क्या करता है, हॉरिजॉन्टली लाइन एक क्रिएट कर लेता है। सही है। उसके अलावा मैंने एक फुटर क्रिएट किया हुआ है। फुटर के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लगाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने कॉपीराइट्स लिख दिया। फ़िलहाल फुटर पे मैंने इतना काम नहीं किया। फुटर पे आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है। प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ आप अच्छा सा फुटर बना के आप मुझे दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बेसिक होम पेज बनाना सिखा रहा हूँ, लैंडिंग पेज। सही है। अच्छा,
होप्स हो कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा वेबसाइट का। हेडर है, हेडर के अंदर डिव है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर नेव है जिसके अंदर 3 लिंक्स हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा मेन का टैग है, मेन के टैग के अंदर 2 सेक्शन है, हीरो सेक्शन, कार्ड सेक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इस वाले सेक्शन के अंदर हीरो सेक्शन में एक डिव बनाई है हीरो कंटेंट नाम से, और इसके अंदर मैंने एक वेलकम टू माय वेब पेज की जो है हेडिंग लिख दी है। इसके अलावा कार्ड्स का सेक्शन है जिसमें मैंने 3 कार्ड्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा मैं अगर होम अपना मेन के टैग से बाहर निकलूँ तो मैंने एक फुटर भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बेसिक सा बिल्कुल जो है कि मेरे पास HTML का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अब आ जाते हैं स्टाइलिंग के ऊपर। स्टाइलिंग में यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल पेज है ना, तो मैं इंटरनल CSS यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो नेव बार है, नेव बार में जो मेरे पास लोगो है उसका साइज़ जो है ना एडजस्ट हो जाए। तो देखिए, मुझे अगर इसका साइज़ एडजस्ट करना है, मुझे लोगो का साइज़ एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरा लोगो है कहाँ पे। मेरा लोगो जो है ना वो इस डिव के अंदर मौजूद है जिसकी आईडी क्या है, लोगो। तो पहले मुझे इस आईडी को देखना पड़ेगा, इस आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं लोगो। ठीक है, मैंने इस आईडी को सिलेक्ट कर लिया लोगो नाम की, और इस डिव के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, इमेज मौजूद है। तो आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इस एलिमेंट का नाम लिख दूँगा IMG, इमेज का टैग यहाँ पे अब लिखूँगा। तो ये चीज़ कहलाती है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बेसिकली इमेजेस तो कई तरह की हो सकती है ना वेबसाइट के अंदर। मैं डायरेक्ट इमेज लिखूँगा और मैं स्टाइलाइज़ कर दूँगा तो सारी इमेजेस पे हो जाएगा, लेकिन मुझे सारियों को नहीं करना ना। मुझे तो इस डिव के अंदर जो इमेज मौजूद है उसको करना है। तो पहले मुझे डिव की आईडी देनी पड़ेगी, उसके बाद इमेज लिखना पड़ेगा, और अब मैं यहाँ से इसकी साइज़ कम कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल्स की, तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास इसका साइज़ जो है कम हो चुका है। ठीक है, मेरे पास साइज़ तो इसका कम हो गया। उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरे पास तीनों लिंक्स हैं ना, ये हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो। वर्टिकली हुई हुई है ना फ़िलहाल, दोनों चीज़ें वर्टिकली अलाइन है, एक लोगो भी और लिंक्स भी। अब लोगो और लिंक कहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, हेडर के अंदर आ रहे हैं। हेडर के अंदर आ रहे हैं ना, देखें लोगो भी है, लिंक्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई हुई हैं, वर्टिकली अलाइन हुई हुई हैं। मैं चाहता हूँ हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हेडर वाले को। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इस हेडर के टैग को सिलेक्ट करता हूँ। ये करने के बाद, हेडर को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसमें जितना कंटेंट है ना हेडर के अंदर, लोगो है और नेविगेशन लिंक्स हैं, ये हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो जाए। तो इसके लिए मैंने फ्लेक्स बॉक्स आप लोगों को पढ़ाया था। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स की। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स लगाऊंगा तो ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या हुआ कि ये हॉरिज़ॉन्टली अलाइन हो गया। अब इसकी थोड़ी सी वर्टिकली अलाइनमेंट चेंज करनी है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर दूँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हेडर के अंदर ये दो जो चीज़ें हैं, एक तो लोगो, ये है ना डिव, ये लोगो को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये नैव है ना, ये नैव, ये लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में ना स्पेस क्रिएट हो जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट का जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और इसके अंदर एक हमारे पास वैल्यू होती है स्पेस बिटवीन। तो ये देखें, स्पेस बिटवीन मेरे पास दोनों चीज़ों के बिटवीन मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। सही है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं ना बिल्कुल दीवार से, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी स्पेस जो है ना क्रिएट हो जाए। तो मैं अंदर से इसको पैडिंग दे देता हूँ। मैं टॉप टू बॉटम नहीं देना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 पिक्सल्स रख दूँगा टॉप टू बॉटम के लिए, और लेफ़्ट टू राइट के लिए मैं 15 पिक्सल्स रख देता हूँ। सही है, ये मेरे पास हो गया इसका काम। इसके अलावा आप जैसा अब ये चाह रहे होंगे कि भाई ये जो लिंक्स हैं इनकी अंडरलाइन ख़त्म हो जाए, इनका कलर ब्लैक हो जाए, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए, तीनों काम हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये नेविगेशन लिंक्स मेरे पास हैं कहाँ पे, ये मेरे पास नेव के टैग के अंदर मौजूद है। तो मैं डायरेक्टली एंकर टैग नहीं सिलेक्ट करूँगा,
क्योंकि भाई एंकर टैग तो मेरी वेबसाइट के अंदर कई तरह के हो सकते हैं, नेव बार के अलावा भी हो सकते हैं ना एंकर टैग। अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली एंकर टैग सेलेक्ट कर लूँगा तो वेबसाइट में जितने भी एंकर टैग है ना उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहता सब पे अप्लाई हो, मैं चाहता हूँ जो मेरे पास नेव बार के अंदर एंकर टैग है ना, जो लिंक्स हैं, सिर्फ वो स्टाइलाइज हो। तो मुझे क्या करना होगा, मैं नेव बार को अपना नेव का टैग सेलेक्ट करूँगा। नेव का टैग मैंने सेलेक्ट किया। इस नेव के टैग के अंदर, इस नेव के टैग के अंदर मेरे पास ये एंकर टैग्स मौजूद हैं, ये देख रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आता हूँ, नेव के टैग में मेरे पास एंकर टैग मौजूद है, इनको स्टाइलाइज करना है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इनके बिटवीन स्पेस क्रिएट हो जाए, तो मैं मार्जिन लगा लेता हूँ। टॉप टू बॉटम मैं नहीं चाह रहा तो 0 पिक्सल्स रखता हूँ, और वैसे मैं 15 पिक्सल्स का मार्जिन दे देता हूँ लेफ़्ट टू राइट के लिए। तो ये मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। दूसरी चीज़, मैं चाहता हूँ कि भाई ये डेकोरेशन हट जाए, यानी अंडरलाइन आ रही है ना टेक्स्ट के अंदर नीचे, ये हट जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की, इसमें आप वैल्यू लगाएंगे नन। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूँ नन। तो इससे क्या होगा कि अंडरलाइन हट गई, अंडरलाइन हट गई। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि कलर इसका हो जाए क्या, ब्लैक। तो ये कलर में आया और मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ये देखिए मेरे पास लिंक्स का कलर ब्लैक हो चुका है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट मेरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाए, यानी मेरी वेबसाइट में जितनी भी चीज़ है ना उन पे डिफरेंट फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाए। ये मुझे HTML का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ हर जगह पे मेरी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, स्टैटिक साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और अब इसके अंदर जो भी चीज़ आप डिफ़ाइन करोगे ना आपके वेब पेज के अंदर, हर जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। सही है, जो भी चीज़ लिखोगे, जो भी स्टाइलिंग करोगे आपके वेब पेज में, हर जगह हर एलिमेंट पे वो अप्लाई होगी। जैसे मैं अगर इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल लगाता हूँ ना, फ़ॉन्ट फैमिली लगाता हूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब थ्रू आउट द वेबसाइट जितनी भी है ना, ये देखिए इसका फ़ॉन्ट हो गया, ये फ़ॉन्ट हो गया, हर फ़ॉन्ट चेंज हो गया। क्यों क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ाइन कर दी। अब जितना भी फ़ॉन्ट होगा ना वेबसाइट के अंदर, वो चेंज हो जाएगा। तो ये काम तो मेरा हो गया। देख रहे हैं आप, नेव बार मेरा पूरा तैयार हो चुका है। नेव बार तैयार हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हीरो सेक्शन बने। हीरो सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आते हैं HTML के अंदर हीरो सेक्शन में। यहाँ ये देखें हीरो सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना जिसको आईडी मैंने हीरो दी हुई है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के अंदर मेरे पास एक इमेज सेट हो जाए। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं इसकी आईडी सेलेक्ट करता हूँ हीरो, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, और मैं वैल्यू यहाँ पे सेट करूँगा URL। URL के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इमेजेस आ गई, और मेरे पास यहाँ पे bg.jpg मौजूद है। तो ये मैंने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड इमेज शो हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम आ रही है। मैं चाहता हूँ इसकी हाइट बढ़ जाए। हाइट बढ़ाने से पहले मैं एक दो प्रॉपर्टीज़ और लगा लूँगा बैकग्राउंड की, जैसे कि बैकग्राउंड साइज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा वेब पेज कवर हो जाए। तो बैकग्राउंड साइज़ कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा चलें पहले आप लोगों को मैं हाइट सेट करके दिखाता हूँ ताकि फ़र्क समझ में आ जाए। मैं हाइट लगाता हूँ, मैंने हाइट दे दी इसको 800 पिक्सल्स की मैं इसको हाइट दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये देखें मेरे पास ये वेब पेज यहाँ पे जो मेरे पास वॉलपेपर है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो वॉलपेपर रिपीट हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये मेरा वॉलपेपर नीचे से दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर आप देखो तो मैं नहीं चाहता मेरा वॉलपेपर रिपीट हो, तो मैं दो प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा। एक क्या, बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज़। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड साइज़ क्या हो कि मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो पूरी विड्थ कवर करे। तो बैकग्राउंड साइज़ के अंदर वैल्यू दे सकते हैं कवर की। तो
अभी मेरे पास दिख रहा है ये पूरी इमेज कवर हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है ना ये सेंटर में लिखा हुआ है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे हीरो के अंदर, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगाता हूँ। अब मैं हीरो के अंदर काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये कहाँ पे है, ये जो हेडिंग है ये कहाँ पे है, ये देखें हीरो के अंदर है ना। हीरो के अंदर मेरे पास एक और डिव मौजूद है। बेसिकली हो ये रहा है कि इस सेक्शन के अंदर जो मेरे पास ये डिव है ये सेंटर हो जाएगी, हेडिंग भी इसके अंदर मौजूद है ना। तो जब मैं इस डिव को सेंटराइज कर लूँगा तो ये मेरे पास जो इसके अंदर हेडिंग है ये भी ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हीरो के अंदर, ठीक है। हीरो में आने के बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही देखिए मैंने सेंटर लगाया तो मेरा कंटेंट हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखें मेरे पास जो टेक्स्ट है ये भी बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो मेरा हीरो सेक्शन तो ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। इसको और अच्छा मज़ीद आप लोग ख़ुद बनाइएगा, अपनी क्रिएटिविटी आप लोगों ने दिखानी है इसके अंदर, जितना अच्छा हो सकता है आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे, सही है। अच्छा, तो हीरो सेक्शन तैयार हो गया। अब आ जाते हैं कार्ड्स वाले सेक्शन पे। अभी कार्ड्स को देखें तो 3 कार्ड्स हैं मेरे पास। इमेज आ रही है, हेडिंग है, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इमेज आ रही है, हेडिंग है, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये लेकिन तीनों कार्ड्स ना बिल्कुल वर्टिकली अलाइन हुए हुए हैं, इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो देखना ही होगा कि ये तीनों कार्ड हैं किसके अंदर। ये देखें भाई ये 3 कार्ड्स हैं ना, 1 2 3, ये किसके अंदर मौजूद है, ये सेक्शन के अंदर मौजूद है, जिसको आईडी क्या मिली हुई है, कार्ड्स की। तो मैं क्या करूँगा, मैं कार्ड्स वाली आईडी सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कार्ड्स की आईडी मैंने लगाई, और मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी अगर मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लगा दूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स लगाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। लेकिन ये अभी अलाइन इस तरह हुए हैं कि बिल्कुल जो है ना विड्थ से बाहर ही जा रहे हैं, यानी पेज की विड्थ इतनी नहीं है जितना ये ओवरफ्लो कर रहा है एक तरह से। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको सेट करना पड़ेगा। इमेज का साइज़ सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इमेज का साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड है ना, सिंगल एक कार्ड है, इसके अंदर आप ये देख रहे हो क्लास क्या मिली हुई है, कार्ड की मिली हुई है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस क्लास को सिलेक्ट करूँगा। इस क्लास के अंदर मेरे पास इमेज मौजूद है, तो पहले मैं क्लास को सिलेक्ट करूँगा देन इमेज को सिलेक्ट करूँगा, यानी डिसेंडेंट सिलेक्टर बेसिकली। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी कार्ड को, ठीक है। इस कार्ड के अंदर इमेज है ना हमारे पास, तो मैं इसके बाद इमेज लिखता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाए, विड्थ सेट कर दूँगा कितनी, 100%। तो जैसे ही मैंने 100% सेलेक्ट की तो ये देखें मेरे पास ये इसने विड्थ जो है ना वेब पेज की पूरी कवर अप कर ली है तीनों कार्ड्स ने। अच्छा, तो ये तो हो गई बात आपके कार्ड की। लेकिन अभी जो कार्ड है ना इन बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, देख रहे हैं, स्पेस नहीं है इनके बिटवीन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअली एक कार्ड को सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। अब जैसे ये कार्ड है ना, इस कार्ड की आईडी सॉरी क्लास को सिलेक्ट करें। मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ स्पेस। चाह रहा हूँ ना मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में स्पेस आ जाए। तो आउटसाइड स्पेस है ना, अंदरूनी स्पेस तो मैं नहीं चाह रहा, आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन मैं दे देता हूँ 15 या 10 पिक्सल्स का। तो जैसे ही मैंने मार्जिन सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट हो गई। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे। तो ये देखिए कार्ड को मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब अंदर देख रहे हैं इसका जितना भी कंटेंट है ना वो बिल्कुल चिपका हुआ है, जिसके साथ बिल्कुल दीवारों से चिपका हुआ है। ये हेडिंग का हेडिंग हो गई,
पैराग्राफ हो गया, मेरी इमेज हो गई, सब कुछ चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अंदर से पैडिंग आ जाए, थोड़ी सी स्पेस हो जाए, तो पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ कार्ड के अंदर से 15 पिक्सल्स की, मैंने इसको पैडिंग दे दी। तो जैसी पैडिंग दूंगा तो देखें थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट हो गई है मेरे पास। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये कार्ड को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस मिल जाए। बॉर्डर रेडियस मैं लगा देता हूँ 15 पिक्सल्स का। तो ये देखिए मेरे ये कार्ड जो है इसको एक थोड़ा सा कर्व रेडियस मिल गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, कार्ड के अंदर जो इमेज मौजूद है, इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस मिल जाए। तो ये देखिए मेरे पास कार्ड इमेज सेलेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे ऑलरेडी। मैं इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 15 पिक्सल्स का, इसको भी 15 पिक्सल दे दिया। तो इमेज भी जो है मेरे पास बॉर्डर रेडियस के साथ आ गई है, कार्ड भी बॉर्डर रेडियस के साथ आ गया। तो ये देखें ये आपका नैव बार भी तैयार हो गया है। हीरो सेक्शन भी और अच्छा करके आप बना सकते हो। इसके अलावा आपके पास ये 3 कार्ड्स भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, सही है। और यहाँ पे आप फुटर जो है और अच्छा सा करके बना सकते हैं। फ़िलहाल तो कॉन्सेप्ट समझाना था कि फुटर यहाँ पे आप बनाते हैं, सही है। तो ये आपका बेसिक सा एक वेब पेज जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, कोड देख लें। यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये आपका पूरा नेविगेशन बार का कोड है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हीरो सेक्शन का जो है कोड आ गया। इसके अलावा ये कार्ड्स के सेक्शन का कोड है, स्टाइलिंग है सारी, सही है। इसके अलावा HTML का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने स्टार्ट में समझाया था। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं पर्सनली, सही है।